लोग ये भी समझना चाह रहे हैं कि भई खरीदारी करने का समय है क्या ये? क्योंकि जब भी बाज़ार में पैनिक होता है तो आमतौर पे कुछ लोग तो पैनिक में डरते हैं स्वाभाविक रूप से और कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा इस पैनिक में अपने लिए मौके बन रहे हैं क्या? तो मोहित यादव जी का सवाल है कि अभी मार्केट गिर रहा है तो क्या ये सही समय है लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का और वो भी ख़ास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में जहाँ पिटाई ज़्यादा हुई है ऑब्वियसली। तो ये पूछ रहे हैं कि अभी पैसा लगाएँ या वेट करें? जी, मेरे हिसाब से आई थिंक यू विल हैव टू ब्रेक योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू 3 पार्ट्स। तो जैसे मैं कह रहा था मेरे पहले सवाल का अभी 2 मिनट पहले, आप 2 या 3 ट्रांचेस में आपके इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेकअप करें अगले 3 या 4 महीनों में। इससे आई थिंक 2 फायदे होंगे। एक, अगर मार्केट्स फॉर एनी रीज़न डोमेस्टिकली हो या जियोपॉलिटिकल हो या जियो इकोनॉमिक रीज़न हो, अगले 1 क्वार्टर में या 4 महीनों में गिरता है, तो आपको एक स्प्रेडिंग आउट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और दूसरा, एज़ यू स्प्रेड आउट योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, irrespective, I think your impact cost probably comes down. अभी कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग रह सकती है? जो एक सुपर साइकिल थियरी हम बात करते हैं, आई थिंक जो स्ट्रक्चरल थीम्स है, इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल्स इज अ ह्यूज स्ट्रक्चरल थीम, यानी जो सोलर, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स और इसको रिलेटेड स्टॉक्स, फॉर कंप्लायंस रीजन शायद स्टॉक बता नहीं पाऊँ आज के दिन में, बट ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस जो जो काफी हद तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट करती है। रिन्यूएबल्स में आई थिंक जो ईपीसी प्लेयर्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, क्योंकि अगर हम मान के चल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट अ गुड पेस, और अजम्पशन ये है फ्रॉम एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एंड अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव एज वेल कि मॉनसून्स ये बार अच्छे होंगे, तो रूरल इनकम्स में और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में प्रभाव आएगा, और इसके लिए डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्पेसिफिकली एज अ स्पेस कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। जो परचेसिंग पावर पैरिटी हम कहते हैं, यानी जो पर कैपिटा इनकम है भारतवर्ष का आज की तारीख में, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो जैसे इनकम लेवल्स बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक जो ग्रोथ होती है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये दोनों चीजें आई थिंक अच्छी खासी ग्रो होनी चाहिए। और इसके वजह से आई थिंक ये जो 3-4 स्पेसेस हैं, इंक्लूडिंग इंफ्रा एंड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव है, which can be subdivided into a lot of sectors. Quality stocks in cement as an example, quality stocks in terms of real estate ancillaries, but real estate stocks अच्छे खासे चल चुके हैं। ये साइकिल 5-6 साल का है, in the mid of the cycle, as demand comes back very very strongly, और जो input cost इन्होंने झेला था, वो plywood makers हो, laminate makers हो, ceramic makers हो, repainting demand coming back for selective players, but real estate ancillary stocks specifically can continue to do well. So अगर आप ये 5-6 थीम्स को देखें, स्ट्रक्चरल अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रहेगी, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो है कि अगर आप ये 2 या 3 ट्रांचेस में डिवाइड करते हैं अगले 3 या 4 महीनों में, तो आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जी, तो आपने अपनी पसंदीदा थीम तो बड़े अच्छे तरीके से बता दी, लेकिन आज क्या मतलब नाम लेने पर आपने कुछ सेल्फ रेस्ट्रेन रखा है? नहीं, थोड़े कंप्लायंसेस हैं क्योंकि हमारे जो फंड और एडवाइजरी में है, सो आई डोंट जी, वांट टू ब्रेक सभी रेगुलेशंस। जी, श्योर, बिल्कुल अगर कहीं पे रेगुलेशन और कम्प्लायंस का मामला है तो ऑब्वियसली उस लकीर को तो नहीं पार किया जा सकता है। अ, लेकिन चूँकि आप अक्सर नामों की चर्चा करते रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ विशेष है क्या?